आज हम बात करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज के फाइनल एपिसोड के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 125, 26 और 27 को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। जिक्का कहता है, मुझे हमेशा से यकीन था कि तुम दोनों ये कर लोगे, सागिरी और गाबी मारू। नोरुगाई कहती है, पर तुमने सिर्फ नशे की ओर सोते रहे। यूजुरिहा कहती है, चलो भी इसे छोड़ो, वैसे भी सिर्फ यही बोट को ऑपरेट कर सकता है। जिक्का कहता है, चलो किसी ने तो दिमाग लगाया। शियोन कहता है, हमें हर वक्त बोट को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, समुद्री हवाई हमें हमारे घर तक पहुंचा देगी। पहुंचने से थोड़ी देर पहले नोरुगाई और मैं एक छोटी सी बोट पर तुम सबसे अलग चले जाएंगे, हम एडो नहीं जाएंगे। और तुम बाकी सब क्या करोगे, क्योंकि सिर्फ एक को ही माफी मिलेगी। यूजुरिहा सागिरी से कहती है, तुम इतने उदास क्यों हो, हम हमेशा से इसके लिए तैयार थे। और क्या तुम हम क्रिमिनल से अटैच हो चुके हो? सागिरी कहते हैं, हाँ शायद हो चुकी हूँ, मैं तुम सबसे अटैच हो चुकी हूँ। पाप और बुराई दोनों है, मुझे ये पता है, फिर भी तुम सब मेरे लिए प्यारे हो। मुझे इसके बारे में पता है, फिर भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यूजुरिहा कहती है, मैं इन बाकी लोगों की तरह विलन नहीं हूँ सागिरिन। तामिया कहता है, तुम बहुत ही बड़ी विलन हो, इस दुनिया की हर लड़की विलन है, क्योंकि वो आदमियों को गलत रास्ते पर पहुंचा देती है। नुरुगाई कहती है, क्या मैं भी एक विलन हूँ? तामिया कहता है, नहीं लड़के, तुम कोई भी लड़की नहीं हो। नुरुगाई इस चीज से गुस्सा हो जाती है। शियोन कहता है, नुरुगाई तुम कोई भी विलन नहीं हो, चिंता मत करो। तामिया कहता है, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा विलन गाबी मारू है, जब उसकी बीवी पर बात आती है तो वो कुछ भी कर देता है। यूजुरिहा कहती है, और क्योंकि उसकी बीवी उसकी मोटिवेशन है तो उसकी बीवी भी एक विलन है। ये सुनकर गाबी मारू हंसने लगता है, क्या मेरी यूई एक विलन है? ये देखकर वो बाकी सब हैरान थे। तामिया कहता है, देखो तो उसकी मुस्कान अपनी बीवी के बारे में बात करते हुए मैं इससे पक चुका हूँ। शियोन कहता है, मैं तो उसके बारे में और सुनना चाहूंगा। यूजुरिहा कहती है, हाँ ये अच्छा आइडिया है। गाबी मारू उन सबको यूई के बारे में बताने लगता है। वो सब हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद तामिया कहता है, चलो अब टाइम हो गया, पर बुरा मत मानना, हमें देखना तो पड़ेगा ही कि ये कौन होगा। इसके थोड़े टाइम बाद एक बोट ईडो पहुंचती है। एक मैसेंजर आकर कहता है, मैं खबर लाया हूँ, बंदरगाह पर एक सिपाही है जिसके ऊपर 2 आदमी और एक औरत है। हमें थोड़े दिनों के बाद का सीन दिखाई जाता है। वहाँ पर ऑफिसर आओकी कहता है, अब तुम शोगुन की प्रेजेंस में हो, तुम अपना सर उठा सकती हो यमादा साइमोन सागिरी, और तुम भी यमादा साइमोन जिक्का। जिक्का कहता है, सबसे पहले मैं इस मिशन पर असिस्टेंस के लिए आपका थैंक यू कहता हूँ। शुगर ने इस मिशन के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी। मैं अमादा साइमोन जिक्का उसकी जगह ये रिपोर्ट देता हूँ। मेरी रिपोर्ट सिर्फ 2 चीजों के लिए है। सबसे पहला है अमृत को आप तक पहुंचाना, और दूसरा इस मिशन पर जिसने सरवाइव किया वो है तामिया गेंतेत्सुसाई। गाबी मारू, आजा चोबे, यूजुरिहा, नुरुगाई, इन सबको मैंने मार दिया। शोगुन तामिया से कहता है, तुमने अच्छा किया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इसके बाद शोगुन वहाँ से चला जाता है। जिक्का आओकी से कहता है, थोड़ी देर रुको आओकी सामा। आओकी कहता है, जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया। हमने कंफर्म किया कि इवागाकुरे के शिनोबी शोगुन के खिलाफ चल रहे थे। उन्होंने इवागाकुरे के चीफ को मार दिया था। वो उसका सर जिक्का को दिखाते हैं। वहाँ का चीफ इमोर्टल नहीं था। इवागाकुरे के पूरे गांव को बंद कर दिया गया था। जिक्का पूछता है, और उसकी बॉडी का क्या? जैसा तुमने कहा था जिक्का, हमने उसके मुंह में अमृत की कुछ बूंदे डाली। थोड़ी देर के बाद उसकी पूरी बॉडी पेड़ बन गई। क्या हम इसे अमरता कह सकते हैं? जिक्का कहता है, एक पेड़ सदियों तक जी सकता है, इसी तरह शोगुन भी सदियों तक जी पाएंगे। अपनी इंसानियत को गवाना भगवान बनने के लिए एक छोटी सी कीमत है। आओकी कहता है, वो अमृत सच में कीमती है, पर हमें आगे क्या करना है उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। वो वहाँ से चला जाता है। जिक्का बिल्कुल थक चुका था। फ्लैशबैक में जिक्का उन सबसे पूछता है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि माफी किससे मिलेगी? वो सब तामिया के ऊपर पॉइंट करते हैं। यूजुरिहा और गाबी मारू भी शियोन और नुरुगाई की तरह अब दूसरी जगह चले गए थे। जाते जाते नुरुगाई सागिरी को गले लगा लेती हैं। जिक्का ने यूजुरिहा से कहा था कि मैं तुम्हारी डेथ को कंफर्म करूंगा और तुम्हारे गांव को तुम्हारे पीछे आने से भी रोक दूंगा। यूजुरिहा भी वहां से चली जाती है। गाबी मारू और सागिरी एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते, वो बस एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। गाबी मारू भी वहां से जा चुका था। जिक्का प्रेजेंट में सागिरी से कहता है, तुम अभी भी उनके बारे में सोच रही हो, है ना? पर हर अच्छी कहानी का एक अंत तो होता ही है। ओनिगाशिमा आइलैंड के बाद मोमोतारो ने क्या किया ये हमें नहीं बताया गया, क्योंकि वो काफी बोरिंग होता है ना। यही हमारे साथ भी है, किस्मत हमें एक साथ लाई थी, पर अब ओनिगाशिमा हमारे पीछे है और उनकी खुद की जिंदगियां हैं। कुछ वहीं पर लौट जाएंगे जहां पर वो थे, कुछ अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करेंगे। तोमा और गुइफा एक बोट पर कहीं जा रहे थे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये दोनों करेंगे। फाइनली गाबी मारू अपनी यूई को देखता है। वो जल्दी से यूई की तरफ भागता है, और जब हमारी कहानी खत्म होगी तो हमारा चेहरा कैसे होगा ये सिर्फ उनको ही पता है। अगर हम इस पर भी ताका झाकी करेंगे तो ये खराब होगा। अब हम बस आशा कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्हें उनकी खुशी मिले। इसके बाद हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब ब्रिटिश रूल था। वहां पर तोमा और चोबे अंडरग्राउंड के किंग थे। तोमा ने चोबे के टेंडेंस से उसे वापस जिंदा कर लिया था। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गुइफा कहता है, तुम अपने भाई का टेंडेन इसमें रख सकते हो, अगर तुम उसे अपना रिस्टोरेटिव ताऊ भी दोगे तो वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेगा। एक ब्रिटिशर चोबे पर हमला करने की कोशिश करता है, पर चोबे के पास अभी भी उसकी पावर्स थी।
वो उसे मार देता है। वो बहुत सारे ताव का इस्तेमाल करके थोड़ी देर के लिए ट्रांसफॉर्म हो सकता था। दूसरी तरफ हमें एक छोटे से ढाबे का सीन दिखाया जाता है। दो लोग आकर एक लड़की को छेड़ने की कोशिश करते हैं। ये लड़की असल में नूरुगाई थी, पर उसके साथ शियोन भी था जो उसे बचा लेता है। खाना खाने के बाद वो नूरुगाई का मुंह साफ करने लगता है। ढाबे की मालकिन सोचती है क्या वो उसकी बेटी है, पर उनका चेहरा बिल्कुल भी नहीं मिलता। अब वो पूरे जापान में ऐसे ही घूम रहे थे। यूजुरिहा और सागरी आपस में बात कर रही थी। यूजुरिहा कहती है बाकी सब क्या कर रहे होंगे, हमें अलग हुए लगभग 1 साल हो चुका है। यूजुरिहा कहती है मैंने सुना है कि गेंतेत्सुसाई ने एक डोजो खोल लिया जिसमें वो मेडिसिन और स्पोर्ट्समैनशिप को मिक्स करता है। उसे थोड़े बहुत ही पेशेंट मिलते हैं और ज्यादातर लोग उसे चैलेंज करने के लिए आते हैं। और जैसा जिक्का ने सोचा था वो क्लैन का हेड है और आराम की जिंदगी जी रहा है। यूजुरिहा कहती है और तुम बस ऐसे ही घूम रही हो क्यों? सागरी कहती है मैंने सबसे कहा है कि मैं अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, पर असल में मैं सिर्फ घर से जाना चाहती थी। यूजुरिहा कहती है और तुम गाबीमारू से भी मिलना चाहती थी है ना? सागरी कहती है गाबीमारू और उसकी बीवी हाँ, और हाँ शायद मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो यूजुरिहा? क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ जो कि तुमसे प्यार करती है सागरीन। जब भी वो दोनों यूई को देखते हैं, यूई को देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके पास चले जाते हैं। यूई उन दोनों से कहती है उस साइलेंट पर मेरे हस्बैंड की जान बचाने के लिए आप दोनों का थैंक यू। सागरी कहती है एक्चुअली उसने हमारी बहुत बार जान बचाई थी। यूई कहती है क्यों ना हम अंदर बैठकर बात करें। वो तीनों गाबीमारू के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं। यूई कहती है ऐसा लगता है मानो हम तीनों बहनें हैं जो कि बहुत पहले बिछड़ चुकी थी। ये सुनकर सागरी ब्लश करने लगती है। यूजुरिहा कहती है मैं तुम्हारी बिल्कुल ही अलग साइड देख रही हूँ सागरीन। यूई कहती है क्या मैं अपने हस्बैंड को बुला लूं, वो भी सो रहे हैं। यूजुरिहा कहती है गाबीमारू सो रहा है सच में? सागरी कहती है लगता है वो पहले जैसा नहीं है। गाबीमारू बिल्कुल चैन से सो रहा था, उसे कहीं का भी होश नहीं था। यूई कहते हैं मुझे माफ कर दो वो नहीं उठ रहे। यूजुरिहा कहती है वो तो जंगली बिल्ली से घरेलू बिल्ली बन गया। यूजुरिहा कहती है चलो उसे उसके सपनों में ही छोड़ दो, वैसे भी हम आपस में भी बहुत बात कर सकते हैं। यूई कहती है पर क्यों ना मैं पहले थोड़ी सी चाय बना दूं। फिर हमें मॉडर्न टाइम्स का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मैं और गुइफा थे। गुइफा वीडियो कॉल पर एक क्लास अटेंड कर रहा था। गुइफा कहता है मेरी क्लास खत्म हो गई, मैं आ रहा हूँ। ओ तो ताउफा और जूफा भी अब जिंदा हो रहे हैं। ये जितना मैंने सोचा था उससे जल्दी हो गया। चलो आशा करते हैं बाकी भी जल्दी से आ जाएं। और ये एपिसोड और हेल्स पैराडाइज यहीं पर खत्म हो जाता है।